कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत हर खुशी पाने की में इन दिनों कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों को सीट से बांधे रखा है। जहां अभी तक दर्शक यह सोच रहे थे कि ऐश्वर्या ही सारी चालें चल रही है और हर बार खुद को मासूम साबित कर देती है, वहीं अब मामला और उलझ गया है क्योंकि तस्वीर में आ चुके मन्नत के पापा अनिरुद्ध। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। ऐश्वर्या, जो हमेशा खुद को पीड़ित साबित करने में माहिर रही है, उसने एक ऐसा दाव खेला है जिससे मन्नत के सामने सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया है। उसने पूरे घर और समाज के सामने यह कह दिया कि अनिरुद्ध ने ही उसके साथ गलत किया है और यही वजह थी कि वह सालों पहले मन्नत को छोड़कर चले गए। ऐश्वर्या की यह कहानी सुनकर मन्नत के दिल में अपने पापा के लिए भरोसा डगमगा गया है। पूजा का दिन और अचानक गुमशुदगी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि घर में एक बड़ी पूजा रखी गई है। सब लोग तैयार होकर पूजा में शामिल हो रहे हैं। कुसुम पूजा की तैयारी संभाल रही है, गगन और विक्रांत मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं और मन्नत सबके बीच दौड़ भाग कर चीजें संभाल रही है। ऐश्वर्या भी वहां मौजूद है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा चिंतित नजर आता है। पूजा के दौरान माहौल शांत है, मंत्रों की आवाज गूंज रही है, लेकिन अचानक मन्नत नोटिस करती है कि ऐश्वर्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। पहले तो वह सोचती है कि शायद वह मेकअप ठीक करने या फोन कॉल अटेंड करने गई होगी, लेकिन काफी देर बाद भी ऐश्वर्या का न लौटना मन्नत के मन में बेचैनी पैदा कर देता है। मन्नत की तलाश और पहला सुराग मन्नत चुपचाप वहां से निकलकर ऐश्वर्या को ढूंढने लगती है। वह पूरे घर का कोना कोना छान मारती गेस्ट रूम, किचन, बैकयार्ड, लेकिन ऐश्वर्या का कोई पता नहीं। तभी उसे घर के पिछले दरवाजे के पास जमीन पर एक सुनहरा झुमका मिलता है जो उसने सुबह ही ऐश्वर्या को पहने देखा था। झुमका देखते ही मन्नत के दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या ऐश्वर्या ने खुद इसे गिराया या यह किसी झगड़े या संघर्ष का नतीजा है? सच्चाई का पहला झटका इसी बीच घर के एक पुराने स्टाफ मेंबर की नज़र मन्नत पर पड़ती है और वह उसे धीरे से कहता, बिटिया, मैंने देखा था ऐश्वर्या मैडम को कोई काले रंग की गाड़ी में जबरदस्ती बैठा रहा था और गाड़ी में बैठे थे आपके पापा अनिरुद्ध साहब। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि उसके अपने पापा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आंखों के सामने सबूत सा बयान मौजूद है। अनिरुद्ध का मकसद दूसरी ओर एक सुनसान गोदाम में ऐश्वर्या कुर्सी से बंधी हुई है। अनिरुद्ध उसके सामने खड़े हैं, आंखों में गुस्सा और आवाज में सख्ती। तुम्हारी झूठी कहानियों ने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। आज तुम सबके सामने सच बोलोगी। तुम कैमरे के सामने आकर खुद कहोगी कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। समझी? ऐश्वर्या पहले तो डरने का नाटक करती है, फिर अपनी चालाकी दिखाती है। अगर मैंने कुछ भी बोला तो तुम्हारी बेटी को मुझ पर यकीन ही नहीं होगा, उल्टा वो तुमसे और नफरत करने लगेगी। डर और चाल का खेल। अनिरुद्ध उसके सामने एक मोबाइल कैमरा रख देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, सच बोलो वरना। ऐश्वर्या अंदर ही अंदर सोच रही है कि अगर वह डर का नाटक करके अनिरुद्ध को थोड़ा कमजोर कर दे तो शायद वह उससे भागने का मौका पा सकती है। लेकिन अनिरुद्ध कोई चांस नहीं दे रहे। मन्नत की उलझनधर मन्नत घर लौटती है और अपनी मां जैसे शख्सियत कुसुम को सब बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी गगन बीच में टोक देता है, मन्नत, ये तुम्हारे पापा के खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। बिना पूरी सच्चाई जाने कोई कदम मत उठाना। मन्नत का दिल एक तरफ पापा के प्यार की पुकार सुन रहा है तो दूसरी तरफ ऐश्वर्या के मासूम से चेहरे की छवि दिमाग में घूम रही है। पुलिस की एंट्री जैसे जैसे समय बीतता है, ऐश्वर्या की गुमशुदगी की खबर फैल जाती है और पुलिस घर में आकर पूछताछ शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर साफ कहता है, हमें जानकारी मिली है कि अनिरुद्ध इस मामले में शामिल हो सकते हैं। यह सुनते ही घर के लोग सकते में आ जाते हैं। भागने की कोशिश। गोदाम में ऐश्वर्या किसी तरह अपने हाथों की रस्सी ढीली करने में कामयाब हो जाती है। वह धीरे धीरे उठकर पीछे रखी एक लोहे की रॉड उठाती है। जैसे ही अनिरुद्ध वापस आते हैं, वह उन पर हमला करने की कोशिश करती लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगी, अनिरुद्ध ठंडे स्वर में कहते हैं। बड़ा खुलासा। इस बीच
मन्नत को अपने पापा के पुराने दोस्त से एक पेनड्राइव मिलती है। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें ऐश्वर्या अनिरुद्ध के खिलाफ झूठा आरोप लगाते हुए कैमरे के पीछे किसी और से पैसे ले रही है। यह वीडियो मन्नत की आंखें खोल देता है, लेकिन वह समझ जाती है कि अगर उसने यह सीधे ऐश्वर्या को दिखाया तो वो जरूर कोई नया खेल खेलेगी। क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता ट्रैक आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत अकेले गोदाम तक पहुंच जाती है, जहां अनिरुद्ध और ऐश्वर्या आमने सामने हैं। वह दोनों को देखकर चौंक जाती है। एक तरफ उसके पापा, जो सच साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या, जो अब भी मासूमियत का मुखौटा लगाए हुए है। क्या मन्नत वीडियो का इस्तेमाल करके ऐश्वर्या का सच सबके सामने लाएगी? क्या अनिरुद्ध बेगुनाह साबित होंगे, या फिर ऐश्वर्या एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी?